30 सितंबर का एग्जाम आपके लिए मुश्किल होने वाला है। बीपीएससी आपके लिए माया जाल बुन रहा है और ये ई ऑप्शन हट जाएगा। इसको लेकर हमने बहुत पहले आपको कह दिया। बात का प्रूफ है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल बिना ई ऑप्शन के काम कर रही है। ये जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है इसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा, और जो हमारे अतुल प्रसाद वो चाहते हैं कि स्टूडेंट गड्ढा खोद के पढ़े। हेलो एवरीवन, आज तो खुश होंगे बहुत आप लोग, ई ऑप्शन को हटा दिया गया है। और जिनको नहीं पता है वो भी सुन लीजिए कि अब आप जब बीपीएससी पीसीएस का एग्जाम देने जाएंगे, जो अपकमिंग एग्जाम 30 सितंबर को है, उसमें ए बी सी एंड डी कहानी वहीं पे रुक जाएगी, ई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन डी ऑप्शन को लेकर भी कुछ लोगों के मन में सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डी ऑप्शन में यही लिख दिया जाए कि उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आम सवाल आते हैं और एग्जामिनेशन के अंदर उसी पैटर्न पे आपके सवाल। ये तो हुई आपके लिए एक खुशखबरी की बात कि डी ऑप्शन को हटा, ई ऑप्शन को हटा दिया गया है। तो ई ऑप्शन को लेकर जो दिक्कत हो रही थी, लोग एग्जाम से बाहर हो जा रहे थे, सिली मिस्टेक बहुत हो रहा था, वहां से एक बहुत बड़ा राहत और ये ई ऑप्शन हट जाएगा। इसको लेकर हमने बहुत पहले आपको कह दिया। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहा कि क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल तो बहुत दिन बाद आया, लेकिन ये ऑप्शन हट जाएगा इसको लेके हम बता चुके थे। और इस बात का प्रूफ है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल बिना ये ऑप्शन के काम कर रही है, यानी केवल 4 ऑप्शन जो टेस्ट हम ले रहे हैं। तो इससे समझ में आ रहा होगा कि कितना श्योर थे कि ये हटेगा और फाइनली ये हट गया। दूसरा कि अब अपकमिंग एग्जामिनेशन में क्या क्या हो सकता है। देखो, आने वाले एग्जामिनेशन में कुछ सवाल, कुछ सेक्टर के सवाल आपको परेशान करने वाले हैं। कहां पे आपको बहुत मजबूत होना है और कहां दिक्कत हो सकती है उसको ठीक से समझ लीजिए। करंट, जहां तक का मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, करंट अफेयर्स के जो सवाल होंगे वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप होंगे, वहां पे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का सवाल ठीक ठाक होगा, जहां से आप स्कोर निकालेंगे। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। एंशिएंट मिडाइवल ठीक ठाक हो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। एंशिएंट मिडाइवल एज यूजुअल जैसा रहता है उसी तरह से रहेगा, कोई उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पॉलिटी के सवाल आपको परेशान करेंगे, इकोनॉमिक्स का सवाल आपको परेशान करेगा, साइंस का सवाल आपको परेशान करेगा। तो आप कहोगे तो कुल मिला के परेशानी ही अधिक है। बिल्कुल, ये जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है इसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा, जो क्वेश्चन है ना वो आपको कंफ्यूज करेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में एक और बात कि अभी जो टीचर का एग्जाम हुआ है उसका पेपर सबने देख लिया, परेशान है कि क्या इसी तरह का पेपर आएगा। तो टीचर के एग्जाम के जैसा पेपर नहीं है, वो बीपीएससी जैसा ही पेपर होगा। हाँ, क्योंकि इनकी पूरी पैनल बदल चुकी है। जो पहले क्वेश्चन सेट करते थे उससे अब आपको अंतर समझ में आ रहा हो, वो पैनल बदल चुका है। और जो हमारे अतुल प्रसाद वो चाहते हैं कि स्टूडेंट गड्ढा खोद के पढ़े, सतही नहीं पढ़े, उसके थोड़े नीचे तक नहीं पढ़े, उसके अंदर भी गड्ढा कर दे और पढ़े, यानी इतना डीप नॉलेज की वो डिमांड चाहते हैं छात्रों से। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही है और जो समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट पे क्लियर रहना। क्लियर रहने का क्या मतलब है? क्लियर रहने का मतलब है कि आप अगर सिर्फ फैक्ट पे रिलाय कर रहे हैं और चाहोगे कि सिर्फ फैक्ट से हम पेपर को निकाल लें, तो आपके लिए मुश्किल होने वाली है। 30 सितंबर का एग्जाम आपके लिए मुश्किल होने वाला है। ये मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये बात मैं तब कह रहा हूं जब आपके हाथ में पूरा का पूरा 30 दिन है। इस 30 दिन में आप जो चाहे कर सकते हैं। ये आप 30 दिन में आप ये नहीं कह सकते हम ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते, हमारे अंदर जो कंफ्यूजन है वो क्लियर नहीं कर सकते, सब्जेक्ट पे क्रिस्टल क्लियरिटी नहीं ले सकते, क्योंकि अब तैयारी जो होनी थी वो, अब तो करंट अफेयर्स और रिवीजन बचा है। तो जहां जहां दिक्कत है उसको ठीक कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी कंफ्यूजन जहां हो रहा है उसको क्लियर कीजिए, पॉलिटी के अंदर कंफ्यूजन वाले हिस्से को क्लियर कीजिए, इकोनॉमिक्स के अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगे। इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक टर्म्स के साथ जो कुछ फैक्चुअल डाटा है ना, उस डाटा को याद कीजिए अच्छे से।
लाइक फिफ्थ ईयर जो 5 ईयर प्लान है उसके अंदर कहाँ कहाँ कौन बना है, किस कंपनी कब बनी, ये फलाना ढिमागा टाइप के जो सवाल होते हैं ना, उस पे आप थोड़ी क्लियरिटी रखिए। कोई योजना आया, वो कब आया, क्योंकि थोड़ा पीछे से सवाल इकोनॉमिक्स से आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद रही सवाल, यही बात साइंस की। साइंस के अंदर फिजिक्स वाला पोर्शन मोटा मोटी ठीक ठाक रहेगा, केमिस्ट्री भी जैसे रहते हैं उसी तरह का रहेगा, ज्यादा केमिस्ट्री फिजिक्स में जो पिछले बार का स्टैंडर्ड था ना वही रहेगा। बायो में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो आप कोशिश ये करो कि कम से कम 4-5 ऐसे सब्जेक्ट जो आपके लिए कंफर्टेबल, लाइक करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, यहां से आप अच्छे खासे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें अच्छा खासा सवाल आप निकाल सकते हो। एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडावल से भी आपके सवाल निकलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से भी आपके सवाल निकलेंगे, लेकिन कुछ सवाल परेशान कर सकते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर दिक्कत कर सकता है। तो इसके लिए आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना होगा। एग्जामिनेशन हॉल में मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो हमें दिक्कत दे सकते हैं। तो जो दिक्कत देने वाले सवाल है उसके लिए अगर दिमाग के अंदर रहेगा ना कि दिक्कत हो सकता है, तो आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होगी, वहां कॉन्फिडेंस नहीं जाएगा, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। और उसमें 5-7 ऐसे सवाल होंगे, ऐसा अनुमान है कि जो बियॉन्ड होंगे, बिल्कुल एकदम से बियॉन्ड होगा, और उसके लिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी और चीजें हैं, वहां थोड़ी क्लियरिटी आपको बढ़ानी है। थोड़ा बायो पे मेहनत कर लीजिए, क्वालिटी पे थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, तो उसको संभाला जा सकता है। और एक काम और कीजिए, अभी जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, तो मुझे ये लग रहा है कि उसके अंदर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग थोड़ा शब्दों के साथ खेलेंगे। ठीक है, शब्दों के साथ खेलेंगे, क्योंकि बीपीएससी आपके लिए माया जाल बुन रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। ठीक है, उस माया जाल को आप ही को तोड़ना है। तो बीपीएससी का जो माया जाल है उसको तोड़ने के लिए आप ये दिमाग में रखिए कि आप उनके शब्दों, क्वेश्चन के शब्दों में, आडंबर में नहीं उलझेंगे। और दूसरा, कोशिश ये करो कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी उस क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए, जो टर्म टर्म आपको दिक्कत करे, जो फंसा रहा हो, वहां पे इंग्लिश देखने की आदत डालिए अभी से। क्लियर? तो अभी से उसको इंग्लिश की आदत जब डाल लेंगे ना, तो आपके लिए वो चीजें आसान हो जाएगी। तो 2-3 काम कीजिए ताकि एग्जाम आपका जो है ना वो आसान हो जाए, क्योंकि आपको ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और वो कोशिश होगी। अब सक्सेस आयोग करेगा या आप करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो कुछ चीजें अभी 1 महीना है, बदल दीजिए। पहला काम है कि जो क्लिष्ट, पहला काम ये दिमाग के अंदर जाइए, हर सब्जेक्ट में 3-4 ऐसे सवाल होंगे जो हमारे बियॉन्ड होंगे, होने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, उसके अलावा हम स्कोर करेंगे। दूसरा सवाल, आपको उलझाने के लिए एकदम से मुश्किल शब्द, क्लिष्ट शब्द दिया जाएगा, तो उस शब्द से घबराना नहीं है, उसको बड़े प्यार से, आराम से पढ़ के आंसर निकालना। तीसरा, आप जब शब्दों को पढ़ें और कहीं फंस जाएं, तो इंग्लिश वर्ड का सहारा ले, जो हिंदी मीडियम वाले, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्कोर उनके लिए ठीक है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले वो उसका सहारा लीजिए, ये जरूरी है। तो ये सब अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो इजिली आप जो बीपीएससी का ट्रैप है उस ट्रैप को क्रॉस कर ले। क्लियर? तो कोशिश कीजिए इस पैटर्न पे, अभी थोड़े माइंडसेट के साथ, थोड़ा माइंडसेट बदलिए और उस बदलाव के साथ चलिए। लेकिन ये बिल्कुल ही दिमाग में नहीं रखना है कि जो टीचर का एग्जाम हुआ है यही इसी तरह के सवाल होंगे, तो हमको इसी तरह पढ़ना है। नहीं, आप जो ट्रैक पे उसको पढ़ो, उसमें क्लियरिटी रखिए, अस्पष्टता रखिए कि आप जो फैक्ट्स जान रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस, जो कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, वो एकदम क्लियर है। कोर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जिसका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसका एग्जाम नहीं रुक रहा है, अदरवाइज